देखो, भगवान के सामने कभी भी दिखावटी मत करिए। अगर हम भगवान के सामने दिखावटी करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर नजर नहीं करेंगे। दुनिया में दिखावटी जरूरी है। दुनिया के लोग उसी को बड़ा मानते हैं जिसके पास बहुत पैसा हो, अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, सुंदर घर हो, तो उसको बड़ा मानते हैं। लेकिन भगवान के नज़रों में बड़ी बड़ी गाड़ियां, सुंदर घर, वो कुछ भी नहीं है, मिट्टी के बराबर है। भगवान के सामने जाओ तो सरल बन के जाओ। आजकल इंसान को वीआईपी बनने का इतना ज़्यादा मन लगता है, हम वीआईपी हैं, हम वीआईपी तरीके से जाएं। सब कोई अपने आप को वीआईपी मानते हैं। कथा में जाते सबसे आगे वाले लाइन में, ताकि हम वीआईपी हैं, वीआईपी दिखें कथा में भी। और चाहे मंदिर हो, वीआईपी बन के जाते हैं। लेकिन विश्वास करिएगा, भगवान के मंदिर में हो या फिर कथा में आप जाओ तो वीआईपी बन के मत जाइए। बड़े बड़े मंदिर में, देवघर यहाँ से पास है, कभी गए हो देवघर झारखंड में? वहाँ पर भी बहुत भीड़ होता है, और कोई विशेष व्यक्ति जाए तो वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं। जल्दी जाकर के पैसा लगाए महादेव जी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ जाकर के आराम से पूजा करते हैं। लेकिन गरीब लोग 4 घंटे लाइन में लगते हैं, और वहाँ जैसे पहुँचते धक्का खा करके एक झलक देख करके वापस आ जाते हैं। लेकिन आप अपने आप को पूछिए, ये दोनों दर्शन में आनंद ज्यादा कहाँ पर प्राप्त होता है? हाँ, वीआईपी में। अच्छा, लाइन में क्यों? उसमें बढ़िया तरीके से दर्शन तो वीआईपी से गए तब मिला। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो ना, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा आनंद लाइन में 4 घंटे खड़े होकर के जब दर्शन मिलता है तब आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वीआईपी तरीके से जाते हैं तो हमें ये अभिमान रहता है, सब लोग ऐसे ही जा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, लेकिन हम तो वीआईपी। ये भाव भीतर से आता है। हम चाहे कितना भी अपने आप को रोक ले, ये भाव नहीं आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आ ही जाता है, अरे हम तो वीआईपी, अच्छे से दर्शन करेंगे। लेकिन वीआईपी तरीके से जाने के बाद 10 मिनट आराम से दर्शन करने के बाद भी वो आनंद नहीं मिलता जितना एक झलक देखने में मिलता है। 4 घंटे प्रतीक्षा करिए, 4 घंटे खड़े होकर के लाइन में लगे हैं और मन में यही भाव आ रहा है, वहाँ जरा सा भी अभिमान नहीं, सामान्यतया साधारण गरीब बन के जा रहे हैं भगवान के सामने, अपने असलियत के साथ में जा रहे हैं। और 4 घंटे हम मन में ये विचार करते हैं कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। और जैसे इतने ध्यान लगाया, मन में विचार किया भगवान का दर्शन कब होगा, दर्शन के लिए हम तड़प रहे हैं। और जैसे तड़पने के बाद में एक झलक मिल जाता है, इतना दिव्य दर्शन मिलता है। जीवन में कभी भी आप याद करिए, देवघर बैद्यनाथ धाम याद करते ही वो एक झलक याद आ जाता है। इसलिए मंदिर में जाइए, कथा में जाइए, वीआईपी बन के मत जाइए। दुनिया में दिखावटी चल सकता है, लेकिन भगवान के द्वार में जाओ तो अपने असलियत के साथ में जाओ, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। प्यार से बोलना पड़ेगा।